इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा के आदेश से अतिरिक्त यदि किसी का आदेश, और किसी भी सदग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में जिन्होंने लिख लिया है अपनी किताबों में, वो उस अल्लाह का पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है, उसके संविधान का विरोध है, उससे उसको सजा जरूर मिलेगी। जैसे एक व्यक्ति का दोस्त था SHO थानेदार दरोगा जी, और उस व्यक्ति का पड़ोसी उसे बहुत दुखी करता था, परेशान रखता था। उसके मित्र का तबादला यानी ट्रांसफर उसी क्षेत्र में, उसी SHO थाने में हो गया जहां उसके मित्र का घर था, गांव था। तब उसने सोचा कि अब तेरा मित्र जो है, तेरा मित्र दरोगा लग गया है, अब इस पड़ोसी की जो है ना सेहत बनवाऊंगा। तो मित्र के पास, दरोगा के पास गया, कहा दरोगा जी मेरा पड़ोसी मुझे कई वर्षों से दुखी कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, सब कुछ कर दिया, पंचायत भी कर ली, यो नहीं मान रहा। SHO ने कहा कि मार लठ, माप देख लूंगा। अब SHO की आज्ञा पाके उस व्यक्ति ने जाके अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा कर दिया और पड़ोसी के सिर का लठ मारा, मारते वो मर गया, 302 की धारा लगी। अब वही SHO अपने मित्र को गिरफ्तार करके ले गया और सजाए मौत होगी। तो इससे सिद्ध है कि राजा का कानून है, हमारा संविधान है कि जो किसी की हत्या करेगा उसको 302 के तहत सजाए मौत या उम्र कैद मिलेगी। और उस व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा के आदेश का पालन कर दिया कि मार लठ, उसने लठ मार दिया और वो मर गया। तो उसने संविधान को तोड़ दिया, किसी और अधिकारी के कहने से वो सजा का पात्र हुआ। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का आदेश है कि ना मांस खाओ, केवल फलदार वृक्ष और बीजदार पौधे, ये गेहूं चने बाजरे ज्वार कहते ये खाओ। इसके संविधान को तोड़कर अगर किसी ने और आदेश दे रखा, किसी भी, चाहे कुरान में है चाहे बाइबल में, आगे चल के इस आदेश से आगे चल के, वो पूर्ण परमात्मा का नहीं है, उस अल्लाह का नहीं है जो 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसके अतिरिक्त किसी अधिकारी का आदेश है तो वो सजा के पात्र होंगे यदि उस अधिकारी के आदेश से पालन करके और हिंसा करने लगे और मांस खाने लगे। यही कबीर परमेश्वर ने बताया कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, अल्लाह का तकत उस पर आसमान में है, 7वें दिन जो जाके वहां बैठ गया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन्नी खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। कहने का भाव ये है कि परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये यथार्थ ज्ञान दिया करते तो दास उन्हीं के द्वारा दिया हुआ ज्ञान आप तक पहुंचा रहा है। और इसी से क्षुब्ध हो गए वो नकली गुरु जो इस जनता को नरक में डालने का ठेका लिए हुए हैं, अपने स्वार्थवश सच्चाई को ऊपर नहीं आने देते। जो अब संघर्ष इस दास के साथ चल रहा है, यही संघर्ष उस परमेश्वर के साथ 600 वर्ष पहले प्रारंभ हो गया था। उसमें तो वो लोग सफल हो गए, वो अज्ञानी संत, क्योंकि समाज शिक्षित नहीं था। लेकिन अब ये समाज शिक्षित हो चुका है, अब इनकी दाल कती नहीं गला, कितनी ये बात बना लियो। अब सभ्य समाज और शिक्षित समाज इस बात को स्वीकार कर रहा है और उनको धिक्कार रहा है। इसी का परिणाम है कि इतनी बुराइयां की झूठी अफवाहें फैलाई, उस आश्रम में ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन हमारे भक्तों के और बुद्धिमान लोगों के कोई असर नहीं हुआ। अब बढ़ चढ़कर यहाँ पर जो है ज्ञान ग्रहण करने आ रहे हैं और उपदेशी शरण ग्रहण कर रहे हैं उस परम पिता की। तो उसमें परमात्मा यही कहा करते थे, सुन का जी राजी नहीं अप अलह खुदा, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। किसके आदेश से गाय मार डाली तूने नादान, ये उस अल्लाह का आदेश नहीं है, उस पूर्ण पिता पूर्ण परमात्मा का, उस बाखबर का आदेश नहीं है। और आप अगर ये कहते हो कि हम कुरान शरीफ की में लिखा है इस करके हम उसको मांस को अल्लाह मांस खाते हैं, नहीं,
उस कुरान शरीफ में एक और भी लिखा है कि पूर्ण परमात्मा तो कोई और है, वो 6 दिन सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पर जा बैठा और उसी ने सब जितने भी जमीन और आकाश के बीच में जो भी रचना है उसी ने की। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे सिद्ध है कि आपकी कुरान शरीफ में भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो तत्वदर्शी संत ही बता रहा है। वो ये दास परमात्मा ने आज नियुक्त किया है। अब ये दास बताएगा आपको उस पूर्ण परमात्मा के विषय में। अब जानो। तो उसमें उस परमात्मा का आदेश नहीं है, उसके अतिरिक्त अगर किसी का आदेश है तो वो उसको दोष अवश्य लगेगा। कहते हैं तुमने किस हुक्म से उस गाय को मार दिया? क्या कहते हैं? गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी को टिल कत्ल किया ओजूद। ए नादान प्राणी, तने वो गाय तो अपनी माँ है, आप भी दूध पीते हो, हम भी पीते हैं, और अपन जिसका दूध पीते हो माता होगी, और उस माँ को तूने मार डाला और उसका मांस खा लिया। गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी तूने कत्ल किया ओजूद। गौ हमारी अम्मा है, तापर छुरी नबाह, गरीबदास घी दूध को ये सब ही आत्म खाए। कबीर परमेश्वर को ज्ञान को गरीबदास जी रिवाइज कर रहे हैं। कहते हैं कबीर साहब बताते थे कि गौ आपकी भी और हमारी भी, गौ तुम्हारी अम्मा है, इस पे छुरी मत बहा। और कहे कबीर, गरीबदास जी कह रहे हैं, घी दूध ने सब ही आत्म खा। गाय को तुम मारकर एक दिन मांस खा लेते हो, अब गाय को तुम जीवित रखो, मारो मत खाओ, पाप के भागी मत बनो। इस गाय का दूध पियो, घी खाओ, मलाई खाओ, मक्खन खाओ, लस्सी बनाओ, और गाय का फिर बच्चा, फिर आगे और गाय होगी, बच्ची होगी, वो भी दूध दिया करेगी। तो ऐसा पाप भी मत करो। ऐसा खाना खाइए माता कहने पीरे, गरीबदास दरगह सरे गल में पड़े जंजीर। ऐसा खाना खाइए माता कहनी पीड़। अब जैसे गाय अपनी स्वेच्छा से दूध देती है, उस दूध को निकाल कर पीजिए, खाइए, उसमें दोष नहीं है, क्योंकि आप गाय को की सेवा कर रहे हो, चरा रहे हो, चारा डालते हो, उसके बदले में उससे वो प्रसन्न होकर दूध देती है, तब दूध ग्रहण करते हो, इसमें दोष नहीं है। और उसके बच्चे की भी पालन करने के लिए, क्योंकि बच्चे के लिए दूध है, तो उस बच्चे के पालन के लिए आप अलग से बच्चे की परवरिश आहार घास से, दाने अन्न से कर रहे हो, तो वो तुम्हें दोष नहीं लगता। काजी पटक कुरान को उठ गए सिर पीटे, गरीबदास जुल्हे न कही बाणी अकल अदीठ। जुल्हे दीन बिगाड़िया काजी आए फेर, गरीबदास मुल्ला मोरग अपनी अपनी बेर। और जब ये बात कही ना, तुम्हारे कुरान शरीफ में भी ज्ञान पूर्ण नहीं है। ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में कहा है कि कोई तो उस पूर्ण परमात्मा को संभव है उत्पन्न होने वाला कहते हैं, कोई असंभव है यानी जो न उत्पन्न होने वाला अर्थात निराकार बताता है। लेकिन उस पूर्ण परमात्मा के बारे में तो कोई तत्वदर्शी संत ही बताएगा। वो उस तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएगा वास्तविक ज्ञान। अब वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, गीता जी का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म खुद कहता है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस परमात्मा तत्व पूर्ण परमात्मा के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी तत्वदर्शी संतों की खोज कर, उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर विनम्र भाव से उनसे प्रसन्न करने से वो तत्व ज्ञान के जानने वाले परमात्म तत्व से परिचित अर्थात पूर्ण ब्रह्म की का ज्ञान रखने वाले तत्वदर्शी संत तुझे मार्गदर्शन करेंगे। वैसे कर। अपना ज्ञान तो गीता जी में दे ही रखा है कि मेरी शरण में रहना है, तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मेरा ओम नाम है,
और इसको अंतिम सांस तक जाप करता रहना तो मुझे प्राप्त होगा। उस परमात्मा के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। और उस परमात्मा का तो पूर्ण ब्रह्म का सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना तो ओम तत्सत 3 मंत्र से होती है। उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। ओम ब्रह्म का तत् ये सांकेतिक, सत्य भी सांकेतिक है। इन तीनों मंत्रों से जीव का पूर्ण मोक्ष होगा। इसी प्रकार हिंदू भी और मुसलमान भी दोनों परमात्मा के वो शत्रु बना दिए उन अज्ञानी पीर और गुरुओं ने, यानी हिंदुओं के गुरुओं ने, मुसलमानों के पीरों ने। और कहते हैं, वो कहता है कि एक दिन काजियों ने वह कुरान के बारे में जब टिप्पणी की तो बड़े नाराज हो गए। सारे मुसलमान धर्म को कह दिया ये जुलाहा ने हमारा धर्म बिगाड़ दिया, हमारी कुरान शरीफ को मतलब पूरा अधूरे ज्ञान युक्त बता दी। परमात्मा कहते थे मैं नहीं बताया, लिखा है आपकी कुरान में। गीत कुरान का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि उस परमात्मा के विषय में अगर तुझे पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है किसी बाखबर से पूछ देखो। अर्थ इसे सिद्ध हुआ कि पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमात्मा के विषय में पूर्ण परिचित नहीं है। दोनों दीन दया करो, दोनों दीन दया करो, मानो बचन हमारे। गरीबदास गौसूर में एक बोलन हारे। दोनों धर्म वाले, ये गुमराह करने वाले पीर और गुरुओं दया करो, दोनों दीन दया करो, मानो वचन हमार, मेरी बात को मान लो। और तुम हिंदू कहते हैं हम सूअर का मांस खाते हैं, गाय का मांस नहीं खाते। मुसलमान कहते हैं हम सूअर का मांस नहीं खाते, वर्जित है, मांस का गाय का मांस खाते हैं। कहते हैं दोनों ही प्राणियों में, दोनों ही में एक ही प्राणी है, एक ही जैसी दोनों को एक जैसी ही पीड़ा है। सूर गौ में जीव एक है, गाय भखो भासो, गाय भखो ना सूरे। कहते हैं सूर गौ में जीव एक है, गाय भखो ना सूरे। गरीबदास सूर गऊ दो का एक नूरे। दोनों में एक ही जैसा जीव है, और ना गाय खाओ और ना सूअर खाओ। तो दोनों में परमात्मा, दोनों ही परमात्मा के प्राणी हैं। पाप दोनों का ही आपको लगेगा, चाहे हिंदू सूअर खाते हैं और चाहे मुसलमान गऊ खाते हैं। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ले। गरीबदास तज बैर भाव कीजे सुलम सुल। हिंदू झटके मारे ही काजी करें हलाल। गरीबदास दो दीन का होगा हाल बेहाल। कहते हैं मुसलमान तो क्या कहते हैं कि हम तो धीरे धीरे बकरे और गाय को हलाल करते हैं, धीरे धीरे काटते हैं, उसको धीरे धीरे गर्दन काटते हैं, निर्दयता से नहीं काटते जैसे हिंदू लोग झटके से मार देते हैं बेरहमी से। अरे तेरा गजब हो। जीवन साकरण में भी डिफरेंशिएट बना दिया मूर्ख बनाने के लिए। अब आपकी गर्दन काटते कोई, चाहे धीरे धीरे काट दे चाहे न्यू काट दे, बताओ जान तो गई। अरे तेरा गजब हो। हिंदू झटके मारे ही और काजी करे हलाल। गरीबदास दोनों का वहां होगा हाल बेहाल। वह सत परमात्मा के दरबार में तुम्हारा दोनों का बक्कल उतरेगा। तो जीवन सा करते हैं, चाहे हिंदू करो चाहे मुसलमान करो। घोड़े ऊंट अटक नहीं, ये तीतर क्या खरगोशे। गरीबदास दरगाह से अल्लाह है 100 कोस कि तुमसे तो भगवान 100 कोस है, तुम बात करो उसके दर्शन की, उसके पाने की। ऐसे कुकर्म करने वाले को परमात्मा कभी दर्शन नहीं दे सकता, अपराधी व्यक्ति को कभी दर्शन नहीं दे सकता। सुन मुल्ला मेरी बात तू कुफर करे दिन रात। गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ।
एक तरफ से कहता मैं हक करता हूं, हक हक कर रहा हूं अर्थात तो उचित कर रहा हूं, और बेहक करता जाता है तन सीने को खोले। अब दो चार व्यक्ति बैठे एक पतीले में कुछ उबाल रहे थे। एक साधु जा रहा था। उस भक्त ने संत ने पूछा, भाई क्या बना रहे हो भक्त जनों, क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो? कहने लगे जी मुर्गा बना रहे हैं, मुर्गा। अब महात्मा ने पता नहीं था ये मांस के ऊपर बना कर, मांस को कैसे पकाते हैं। उसने सोचा भाई ये अच्छे इंजीनियर क्या वैज्ञानिक है, मुर्गा कैसे बना रहे हैं। वो कहने लगा भाई दिखाना मुर्गा कैसे बना रहे हो। उन्होंने वो पतीले का ढक्कन उठा दिया, वो मांस के टुकड़े पड़े और मुर्गे की टांग पांख पड़ी बाहर। न बोला रहा नकम्यो, तुमने तो बिगाड़ दिया, यो बना तो भगवान ने रखा था, ये तो परमात्मा का बने बनाए को तुमने बिगाड़ दिया, बना कहां रहे हो। मुर्गे सिर कलंगी होती जिसमें लाल चलोले, गरीबदास उस कलंगी का कहाँ गया वो फूल। सिर पे कलंगी होती है, मुर्गे कितना सुंदर चलता है, बोलता है, क्या क्या प्यारा लगता है, अरे तुमने नाश कर दिया वो फूल, वो इतना सुंदर भगवान ने ला रखा तो वो कहाँ, वो पांखों में रला दिया, मिट्टी में पड़ा कटिया एक तरफ। सुन मुल्ला माली अलह, सुन मुल्ला माली अलह, ये फूल रूप संसारे, गरीबदास गति एक सब पान फूल फल डारे। के ये सारा संसार का, ये पूरे संसार का, संसार रूपी बाग का एक ही माली है, यानी सभी जीव जंतु उसी के बाग के पौधे और बूटे हैं। इनमें से एक भी तोड़ खराब कर दिया तो माली को बहुत कष्ट पहुंचता है। तो आगे फिर क्या बताते हैं, करो नसीहत दूर लग दरगे पड़सी न्यावे, काजी गरीबदास काजी कहे करबे नान पुलावे। तुम दूर तक तो नसीहत करते फिरते हो, उपदेश देते फिरते हो, और वहां परमात्मा के दरबार में तुम्हारे गल में फांसी डलेगी, तुम गुमराह कर रहे हो। सुन काजी कलिया किया जाड़, क्या बताते हैं कैसा खाना खाओ, बासमती चावल पक्के और गरत खांड टुकडारे, गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम निवारे। कहते हैं फुलके बासमती चावल बना लो, सुंदर चावल बना के उसमें खांड और घी डाल के खा लो, ओए, और फिर भगवान की सच्ची भक्ति करो, ये बुरे काम त्याग के। बासमती चावल पक्के और गरत खांड टुकडारे, गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम निवारे। ये बुरे काम त्याग के और बढ़िया खाना खाओ। कितना सुंदर आहार दे रखा भगवान ने, काजू खा, किशमिश खा, बादाम खा ले हैं, और बढ़िया अच्छी मूंग की दाल, राजमा, पता नहीं, ये भगवान का भी आदेश है, बीज तार पौधे खाओ और फलदार वृक्षों के फल खाओ। फुलके धोवा डाल कर हलवा रोटी खाए। कितना सुंदर आहार कहते, इसने छोड़कर कित कुबाड़ में कुबाड़ को मुंह में डालने लग रहे। फुलके धोवा दाल डाल कर हलवा रोटी खावे, धोवा दाल धोई, मूंग की दाल धोई हुई, और फुलके रोटी हलवा खाए। गरीबदास काजी कहे गुदा घरत नाताए, ये मांस मत खाओ। 300 रोजे खून कर फिर तस्बीले हाथ, गरीबदास दरगह सरे बहुत करी ते घात। व्रत रखते हो, फिर ये मांस खाते हो, और फिर माला लेके बैठ जाते हो, अल्लाह अल्लाह करते हो। नहीं, ये नाटकबाजी भगवान को पसंद नहीं है।
परमात्मा को, तो स्वच्छ आत्मा जैसे वो महापुरुष आपके पूर्वज हुए हैं, उन पाक पुरुषों की तरह आपको पाक होकर भगवान पाक परमात्मा की भक्ति करनी होगी। ऐसे हिंदुओं को कहते हैं। अब इस तरह जो उनकी बातें चल रही थी, वो गुरु लोग बड़े नाराज हो गए और उन भोली जनता को, हिंदू और मुसलमानों के अपने अपने अनुयायियों को भड़का दिया कि ये दुल्हा झूठ बोलता है, हमारे धर्म की तौहीन करता है, ये पापी है, ये दुष्ट है, इसका मुख भी मत देखना, ये मांस मिट्टी भी नहीं खाता है। और तिरेगी, देखो जो मांस मिट्टी नहीं खाता वो तो बुरा आदमी, और जो मांस खावे हैं, गाय और सूर बकरियों को मार के खावे, ऊंटों ने मार के खावे, वो अच्छे आदमी। इस तरह की जो परमात्मा के साथ खेचातानी उन्होंने शुरू कर दी, जैसे इस दास के साथ शुरू कर रखी आज कुछ एक अज्ञानी लोगों ने, सभी ने तो नहीं। तो उसी समय एक दिन सिकंदर लोदी बादशाह जो दिल्ली के राजा थे, वो काशी पहुंच गए, क्योंकि वहां का नवाब उन्हीं के अंतर्गत उनके गुलाम था, अधीन था। जब उन मुल्लाओं को पता चला, काजियों को पता चला, मुसलमानों के पीरों को, कि अपने बादशाह मुसलमान जी यहाँ पर सिकंदर लोधी जी आए हैं, तो हजारों की संख्या में भ्रमित करके जनता को वो काजी लोग ले गए। रुदन से हिंदुओं का भी दाव लग गया। तो उन्होंने जाकर के बाहर शोर शराबा शुरू किया। उधर से सिकंदर लोधी के साथ उनका एक इंटरनेशनल, अपने जो है ना राष्ट्रीय सत्र का, इंटरनेशनल सत्र का एक पीर था, धार्मिक गुरु था मुसलमानों का, शेख तकी, वो भी उनके साथ गया हुआ था, सिकंदर लोधी के साथ ही रहता था। और सिकंदर लोधी उन्हीं की आज्ञा से सब धार्मिक और विशेषकर राजकीय कार्य भी करता था। तो वहां जब लोग बाहर पहुंचे तो सिकंदर लोधी ने कहा कि शेख तकी पता कीजिए क्या बात है। शेख तकी और कुछ महामंत्री बाहर गए, वहां पता चला कि वहां के मुल्ला और काजी आपसे कुछ शिकायत करने आए हैं। एक व्यक्ति उनके धर्म की तौहीन कर रहा है। कबीर नाम का एक दुल्हा, वो मुसलमान धर्म की तौहीन करता है, बेअदबी कर रहा है, उनकी जो है छवि को मलिन कर रहा है। सिकंदर ने कहा कि 5-7 व्यक्तियों को अंदर बुलाओ, पूछता हूं क्या बात। तुम सारी उल्टी सुल्टी चुगली वर्दी कि वो तेनों कहता मैं खुद खुदा हूं, मैं भगवान हूं, मैं तुम मांस खाते हो, तुम पापी हो, ऐसा है वैसा, पता नहीं क्यों क्यों कहानी बना दी झूठी। अब राजा भ्रमित हो गया। उस राजा ने कहा, सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ उसको पकड़ के, कौन है ऐसा कमबख्त। 10 ऐदी 10 सिपाही वह गए एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए, पकड़ कर ले आए और वहां एक गाय मंगा ली। वो गाय गर्भवती थी, पेट में बच्चा था 6-7-8 महीने का। वो गाय वहां ला करके खड़ी करवा ली। उन्हें था कि ये यूं कहता मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं। अगर ये अल्लाह खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता होगा, पैगंबर होगा तो हम पहचान करेंगे, ये गऊ को काट देंगे। अगर ये जीवित कर देगा तो हम मान लेंगे ये पैगंबर अर्थात भगवान है, अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है। क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने गऊ को मारकर जीवित कर दिया था। कबीर साहब को पकड़ के बुला लिया और वहां परमात्मा खड़े थे। तो क्या बताते हैं, शाह सिकंदर कह गए ये काजी पटक कुरान, गरीबदास दुल्हदी पर अब होती है खेचा तान। उस दुल्हे पर परमात्मा पर खेचा तान शुरू होती है। तोरा सरा उठा दिया काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक अलख अल्लाह मैं हूं। काजी कहते हैं, सिकंदर लोधी को शिकायत करते हैं कि ये अपने आप को नो कहता मैं ही अल्लाह हूं। 10 ऐदी तलबा हुई वो पकड़ जुलदी लावे, गरीबदास उस कुटन को मारत नहीं संकाव।
10 व्यक्ति जाओ, आदेश कर दिया सिकंदर लोधी ने, और लाओ उसको पकड़कर, अब उसको मार, उसको खत्म कर देंगे, तुम्हारे सामने गर्दन काट दूंगा उसकी, काट दी जाएगी। अब पहले भगवान से डरने वाले राजा बहुत होते थे। उसने सोचा कि इस बहाने यह परीक्षा तक कर लूं, कहीं मैं को पैगंबर गेला बात ना उलझा लूं और मुझे हानि पहुंच जाए, इसलिए उसने गाय को काट करके जीवित करने की शर्त रख दी सिकंदर लोधी ने। ऐधी यानी वो दूत पकड़ कर ले गए, सिपाही ले गए, ऐधी ले गए बांध कर सा सिकंदर पास, गरीबदास का जी मुल्ला पगड़ी बह आकाश। खुश हो रहे सारे, नो तुर्रे बांध रहे साफिया के ऊपर, नो इतने लंबे लंबे, आज देखना इसकी शामत आ जाएगी, आज इसका काम तमाम हो जाएगा। जैसे इस दास का क्रोथा कांड करवा के मारना चाहा था, खत्म करना चाहा था, इसको नामो निशान मिटाना चाहा था, लेकिन जाको रखे साइया वही मार सके ना को। अब देखना क्या होता है। काजी 5000 हैं ये मुल्ला पीटे सी से, गरीबदास युजुल्लदी काफिर है बसवे बी से। कहते तो काफिर है, कैसा काफिर है, मेहर दया इसका नहीं ये मिट्टी मांस ने खाए, गरीबदास गुदा तलो और मोमन लो बुलाए। कहते इसका दया धर्म नहीं, मांस भी मिट्टी ना खाता, और इसको मारन में के पाप है, इसे पापी ने तो मारे दे खत्म करते। अरे तेरा गजब हो, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचारे, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी वो सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर निरंजन धन ते। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लवाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लवाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर कहे कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर भाई सच्चों को तो झूठ बतावे, कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो झूठ बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर सत साहिब। परमात्मा कहते हैं हाय हाय निरंजन धन तेरा दरबार, तेरे लोक में ऐसा न्याय होता है क्या? इन पाखंडिया न तो मैं ऋषि को है,
और परम विवेकी कहते हैं, और ज्ञानी को कहते हैं लफंडर है, उठ पटांग बकता है, हैं? और परमात्मा सच्चाई कह रहे थे, सदग्रंथों की बातें बता रहे थे। लेकिन उन सदग्रंथों में ये भी ना ढूंढना आया कबीर जी कहाँ से बोल रहे हैं, उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि दिक्कत के तो नैन चश्मियों फेरा मोतिया बंदरे। वह विद्वान नजर आवे थे, पर उनका सफेद मोतिया था, वो अज्ञान वाली आंखें उनके थी। ये कोई ना सदग्रंथों में सब लिखा था, फिर भी कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा, झूठ बोल रहा है। अब मोमन भी पकड़े गए वो संग कबीरा माए। गरीबदास उसरे में पकड़ पछाड़ी गाए। उस दरबार में, सिकंदर लोधी के दरबार में, उसके सिकंदर भगवान कबीर जी के मुंह बोले माता पिता नीरू और नीमा को भी पकड़ लाए थे। क्या जिनका पूरा काम में तमाम कर देंगे, सभी ने मार डालेंगे, खत्म करवा देंगे। ये भी इसका सहयोग देते हैं। और उस दरबार में एक ग्याबन गऊ काट के गेरी, कैसी करी डिठाई, कह सिकंदरी से जीवित कर दे जब मानो तेरी खुदाई। परमात्मा ने एक एक थपकी, माँ बेटा के 4 टुकड़े हो गए थे गऊ और बच्चे के। एक थपकी माँ के शरीर का लगाई, एक उसके बच्चे के, दोनों जीवित हो गए, निशान भी नहीं रहा। और ला के दूध बच्चे को और दूध की बाल्टी ठोक दी। बोलो सतगुरुदेव की जय। दोनों माँ बेटों को जीवित करके परमात्मा ने और दूध की बाल्टी भर दी। और जब कहते हैं गौ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बहा, गरीबदास इस घी दूध ने सब ही आत्म खा। तो क्या कहते हैं, शाह सिकंदर बोलता कहे कबीर तू कौन है। अब बता, तू भगवान कहता था अपने आप को, बता तू क्या है। गाय मार कर डाल दी कि इसको जीवित करके दिखा। शाह सिकंदर बोलता कह कबीर तू कौन है। गरीबदास गुजरे नहीं इब कैसे बैठा मौन। अब क्यों बोल वाला बैठा है, क्यों चुप बैठा है, बता बोल। तो अपने आप को भगवान कहता है, तो इस गाय को जीवित करके दिखा दी। हमारे हजरत मोहम्मद ने गऊ को शब्द से मार के वचन से और जीवित कर दिया था। जब परमात्मा कहते हैं खड़े हो गए, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीरी। गरीबदास के खालिक दनी मेरा नाम कबीरे। मैं वही अल्लाह अकबर हूँ, मैं वही कबीर हूँ, और मैं सारी सृष्टि का मालिक हूँ। मैं ही अलख अला हूँ, जिसको तुम अलख जो तुम्हें दिखाई नहीं देता वो अल्लाह मैं ही हूँ। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर। मैं ही एक संत बनकर आता हूँ, मैं ही एक कुतुब बनकर आता हूँ, यानी पैगंबर बनकर आता हूँ। मैं वही पूर्ण परमात्मा हूँ और पूरी सृष्टि का मालिक मैं ही हूँ। खालिक धनी, पूरी संसार का मालिक, कुल का मालिक मैं हूँ। मेरा नाम कबीर। मैं कबीर सरबंग हूँ सकल हमारी जात। गरीबदास पिंड प्राण में जुगन जुगन संसाथ। गौ पकड़ बिस्मल करी दरगह खंड वजूद। गरीबदास उस गौ का वहां पीवे जो दुल्हा दूध। गौ पकड़ बिस्मल करी वहां दरगह खंड वजूद। गरीबदास उस गौ का फिर पीवे जुलाहा दूध। जीवित करके कहते जुलाया ने फिर गट गट गिलास पिए दूध के उस पर गौ माता के। चुटकी तारी थाप दे गौ जवाई बेग। गरीबदास दूजन लगे दूध भरी वहां देग। कहते कति पूरा बाल्टी ठोक दी दूध की और गाय का दूध निकाल दिया। ताना बाना ना बुना ये अदरच समझोड़ंत। काशी उमटी सब खड़ी मोमन करी सलाम। गरीबदास मुजरा करे माता शेर अलाम। यो पर पंचपद प्रथम भया सा सिकंदर पास। ये पर्चा पहलम प्रथम भया सा सिकंदर पास। गरीबदास का जी मुल्ला हो गए बहुत उदास। वो काजी और मुल्ला तय उनकी तमाशी मरगी। यो तो यहाँ बीमार नहीं खाई इसने
अब क्या करें इसका। फिर वो के दुष्ट के उल्टे टेट्टे क्या करें, फिर शुरू कर दी कोई और, पता नहीं कितने दुख दिया। फिर आखिर में परमात्मा ने वो हार माननी पड़ी उन लोगों ने परमात्मा के आगे। ताना सा सिकंदर देख कर बहुत भय मुस्कीन, गरीबदास गति शेर की थरक दोनों दीन। परमात्मा फिर अपना एक विशेष रूप दिखाया सिकंदर लोधी को। फिर सिकंदर लोधी चरणों में दंडवत प्रणाम कर गया, करके चरण पकड़ दिए। खड़े रहे जो खंभ गति, खंबे की तरह कहते नो के नोड़े खड़े रहे। और सहा सिकंदर लोटे, गरीबदास झूला कहे लाओ कहाँ है गोठ। वो गोश्त की जो गिट्टी तुम बना रखी थी, काट दिए थे टुकड़े मांस के, लाओ न तुम, थारी तो जुबान तुम्हारी जीभ लपर लपर करे थी, गांव वार दीप खावांगे मांस, लाओ ने कहा वो मांस, वो गाय खड़ी तुम्हारी। इसको देख करके सा सिकंदर परमात्मा के चरणों में लौट गया। खड़े रहे जो खंभ गति, सा सिकंदर लौट, गरीबदास वो जुलाहा कहे लाओ कहाँ है वो तुम्हारा गोट, कहाँ है वो मांस। काजी मुल्ला उठ गए साह कदम जदलीन, गरीबदास उस जुल्हद की ना कोई सर, जुल्हदी की ना कोई सरबस की ना। मुल्ला काजी उठ गए, जो सिकंदर ने भी पांव पकड़ दिए ना, वह फिर भी आकड़ पाट गए। नो कहियो तो जंतर मंतर करके राजा भी अपना बना लिया, राजा भी इन्होंने भ्रमित कर दिया, वो उसकी भी ना मानी, फिर भी चले गए। हे परमात्मा, परमात्मा कहते हैं अग्रम अग्रम छाड़े दो मान हमारी सीख, गरीबदास कैसा हसे बंक डगर है लीक। काजी मुल्ला भग गए गाथन पोतन लाद, वह काजी मुल्ला भाग गए वहां से। और परमात्मा जब शिक्षा देने लगे कि अग्रम अग्रम छोड़ दो और मानो हमारी सीख, उस परमात्मा के घर जाना है तो हम रास्ता बताते हैं, उसको ग्रहण करो, बुराई त्याग दो। चले कबीर स्थान को पालकियों में बैठे, गरीबदास काशी तजी काजी मुल्ला ऐठ। शाह सिकंदर ने उस परमात्मा को पालकियों में बैठा के उनके माता पिता को भी और परमेश्वर कबीर जी को भी उनके स्थान यानी कुटिया तक आदर के साथ भिजवाया। बोलो सत। तब गोरखनाथ जी को समझाया, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम मेरे बच्चे हो। तब गोरखनाथ जी ने पूछा, है भगवान आप कौन हो, कहां से आए हो? तो क्या बताते हैं, अवधू अवगत से चल आए, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। मेरे विषय में ना तेरा ब्रह्मा जानता ना विष्णु ना शिव, मुझे बड़ी भूत समझे ये सारे। नो कहियो वैसे ही कोई सिद्ध साध होगा, किसी लोक तो आया होगा। इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को एक ब्रह्मांड का विज्ञान नहीं पूरा, ये कौन कितना के आया है, ये सत्कर मान लेना। क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है। ये तो परमात्मा आते हैं तब अपना विस्तार विस्तृत एक ज्ञान सुनाते हैं, तब ये जीव उस परमेश्वर पर आकर्षित होता है, इन औरों से मन हट जाता है। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जंगल में डेरा, काशी नगर वहां जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ ना ही, ना मेरे घर दासी। दुल्हे का सुत आन कहाया, यो जगत कर मेरी हासी। हे भगवान, पांच तत्व का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा। वो सत्य जो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक गगन गुफा में, तानिज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहोना मेरे,
कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अब क्या बताते हैं कि न तो मेरी कोई माँ है और न ही मैं किसी माँ के गर्भ में, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं बालक बन दिखलाया और काशी नगर जल कमल पर डेरा, मैं वहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, मुझ मेरी कोई पत्नी नहीं है, मैं ना कोई मेरा मात पिता है, और मैं इब जुलाहे का पुत्र कहलाता हूं। दुनिया मेरा मजाक बना रही है, मुझे मेरा हंसी करती है और ये समझ नहीं पाते नादान मुझे। कहते हैं सत स्वरूपी नाम साहिब का सो है नाम हमारा, जो वास्तविक नाम है प्रभु का। कबीर देव वेदों में जिसका वर्णन है वही मेरा वास्तविक नाम है। मैं वही नाम और वही परमात्मा आज आया हुआ हूं। अधर द्वीप, वहां गगन गुफा में अधर द्वीप, ऊपर के सतलोक में जो प्रवेश करते हैं वहां एक भंवर गुफा है। तहां निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। जिसको तुम ज्योत स्वरूपी भगवान कहते हो, जो ब्रह्म जिसकी तुम साधना करते हो, ये तुम्हारा 21 ब्रह्मांड का मालिक भी मेरी पूजा करता है। गीता जी के अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 64 में कहा कि अर्जुन तुझे एक गुप्त से भी गुप्त भेद बताता हूं कि वो परमात्मा जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और तत् उस सतलोक शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, वो मेरा भी पूज्य देव है। इष्ट में असी दृढ़म इति, यही मेरा भी पूज्य देव है, पक्कम पक्का, नो डाउट। मैं भी उसी की पूजा करता हूं। और यहां वही परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी बड़े प्रभावित हुए और परमात्मा से उपदेश लिया और अपना कल्याण करो। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब, सत साहिब।